Hello dear students, welcome to the world of DNA. Myself Dr. Yunus Khan completed my MBBS from VMMC. आप लोग सब तो जान ही गए होंगे अब तक। आज ज़रा असल में मेरे पास सेटअप नहीं है, या यूँ कहो कि मैं आज ड्यूटी मेरी होने की वजह से मैं वीडियो सेटअप पे नहीं बना पाया, इसलिए मुझे एडजस्ट करके अपना ट्रैवलिंग के दौरान ही मैं गाड़ी रुका कर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए मुझे लगा कि इमीडिएटली शूट करना चाहिए। कब पता फिर घर जाएंगे और शूट करेंगे और उसके बाद स्टूडियो कब पहुँचेंगे। इसके लिए मैं इस छोटे से वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो है, 4-5 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, काउंसलिंग के रूल्स जो बदले हैं, क्या बहुत कुछ बदल गया कि सब कुछ पिछले साल जैसा ही है। नंबर 2, स्टेट रूल और सेंट्रल रूल क्या दोनों भी चेंज हुए कि सिर्फ सेंटर वाला चेंज हुआ। नंबर 2। नंबर 3, काउंसलिंग की डेट्स। अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। काउंसलिंग की डेट क्या होंगी। उसके बाद चौथा, BMS, BDS, वेटरनरी और ड्रॉप, इनमें क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या आपको अभी भी चूज़ करना चाहिए। सीन मतलब ऐसा है कि बार बार बहुत सारा, ऑब्वियस सी बात है, कन्फ्यूजन भी है, कैरियर का सवाल है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और लेना भी नहीं चाहिए। अगर आपके मन में से आता है कि भाई जो करना है तो वही करो, आप ड्रॉप करने का मन हो तो बिल्कुल जाओ ड्रॉप के लिए। हालांकि मैं पर्सनली किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि इस हालत में आप ड्रॉप लो, क्योंकि अगला जो मोड है वो CBT मोड है, पता नहीं फिर अगले साल क्या होगा। इसलिए और लास्ट तो अपन डिस्कस करेंगे MBBS अब्रॉड क्या ये वाकई अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। काउंसलिंग रूल देखो बेटा, एग्जाम्पल के तो इससे समझते हैं। आप अगर शुरू से जुड़े हैं तो आपको पता चल गया होगा मेरा नेचर कैसा है। मैं लगभग एग्जाम्पल्स से ही बात करने वाला इंसान हूँ। समझते हैं, मान लेते हैं अपन कि लखनऊ वाला एक बच्चा है कि लखनऊ से यानी कि UP से, उसको सीट अलॉट हुई ऑल इंडिया में केरला वाली। 7 दिन का टाइम देते हैं लोग रिपोर्टिंग के लिए। अब 7 दिन में उसको क्या क्या करना है। सबसे पहले उसको टिकट बुक करना है, चाहे वो फ्लाइट से चलो, चाहे वो ट्रेन से चलो, या प्राइवेट बस से चलो, कार से चलो, जिससे भी, उसको उसका पहले प्रिपरेशन लेना है। नंबर 1। नंबर 2, उसको टिकट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अपने आप अरेंज करना है, जाना है। अगेन ये सब करना है मुश्किल से कितने दिन में, 7 दिन में। वहाँ पर कॉलेज में जाना है केरला वाले, वहाँ पे रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, एडमिशन कंफर्म करना है, वापस आना है। ये तो ठीक है। अगर मान लो वो सीट उसने छोड़ दिया या राउंड 2 में उसको और अच्छी सीट मिली, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ से जाएगा, मतलब केरला को जाएगा, वहाँ से डॉक्यूमेंट रिमूव करेगा अपने जो भी है, वो डॉक्यूमेंट लेके जहाँ दूसरे राउंड में सीट मिली वहाँ जाएगा बराबर। लेकिन इतना सारा करने के लिए उसके पास टाइम का बहुत इशू रहता है। एक चीज़ खास करके जिसके सिलेक्शन दूर दूर होते, दूर दूर मतलब बच्चा है नॉर्थ का और सीट मिली साउथ में, या बच्चा है साउथ का सीट मिली नॉर्थ में। फॉर एग्जाम्पल केरला वाले को अभी कश्मीर मिल जाए तो पहुँच पाएगा क्या 7 दिन में, और ये सब कर लेगा। इसके लिए इन लोग ने क्या किया, ऑनलाइन लाया सब कुछ। आपको अब रिपोर्ट भी ऑनलाइन करना है। रिपोर्ट मतलब कि कॉलेज को जाने की ज़रूरत ही नहीं, ऑनलाइन ही। आपको रिज़ाइन भी ऑनलाइन करना है। व्हाट इज मीन बाय रेजिग्नेशन, बेटा आप चाहते हो पहला राउंड जो रहता है फ्री एग्जिट रहता। आप अगर चाहो, आपकी मर्जी अगर हो तो आप उसको ले सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। पहला राउंड जो रहता है वो फ्री एग्जिट रहता, कोई आप पे पेनाल्टी नहीं लगेगी, कोई काउंसलिंग का रूल डीबार नहीं होगा, कोई मनी फॉरफिट नहीं होगा। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो रेजिग्नेशन भी अब ऑनलाइन हो गया, क्लियर। दूसरा पॉइंट था मेरा, हाँ, स्टेट रूल और सेंट्रल रूल क्या अलग अलग है। बेटा स्टेट में ये रूल लागू होने का चांस कम है, सेंटर में तो हो गया, ऑलमोस्ट हो गया 90%। स्टेट में नहीं होगा मुझे नहीं लगता, बिकॉज UP वाला बच्चा है, उसको लखनऊ से कहीं भी कॉलेज मिलो UP में वो पहुंच सकता है इजीली, तो रूल मुझे नहीं लगता स्टेट में चेंज होगा। पॉइंट अपना था काउंसलिंग की डेट। देखो जनरली जब भी PWD का नोटिफिकेशन आता, वहाँ से 6ठे या 7वें दिन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट दी काउंसलिंग 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद BMS, BDS, वेटरनरी, देखो बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मैं पर्सनली इन तीनों में से BMS, BDS और वेटरनरी में से रिकमेंड करता हूँ पर्सनली BMS। मैंने फील्ड को बड़े करीब से जाना हूँ, ये मेडिकल फील्ड को, मैं इस फील्ड में रहा हूँ। करंटली मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ ESIS हॉस्पिटल में। तो BDS, BMS इन सबको हमने एकदम करीब से देखा है। तो पर्सनली आई विल सजेस्ट गो विद BMS, ज़्यादा मत सोचो। इसको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वेटरनरी में, एकदम करेक्ट माना। लेकिन 5 साल बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा कि तब भी इतनी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, द आंसर इज बिग नो। और जब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी तो आप वेटरनरी में प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, और जब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएंगी, तो फिर आपको कुल मिला के वेटरनरी ने दिया ठेंगा। तो इससे अच्छा क्या है अपने पास, सबसे बेस्ट ऑप्शन कि भाई गो विद BMS। आगे चल के प्राइवेट प्रैक्टिस भी की जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद का था अपना MBBS अब्रॉड। देखो MBBS अब्रॉड किसके लिए अच्छा, हाँ एक और चीज़, BMS और BDS में से क्या चूज़ करें। ऑब्वियसली BMS। BDS के लिए स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट के जॉब्स नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी उन लोग की बड़ी धीमी है, मतलब नहीं चलती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जाना चाहिए BMS के साथ। उसके बाद हाँ MBBS अब्रॉड। देखो अभी MBBS अब्रॉड किसके लिए अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको एकदम खुल के बताता हूँ। इंडिया में आप हो, इंडिया में आपको 80 लाख 90 लाख रुपये डालना है। उससे अच्छा
40 लाख रुपया बाहर जाओ, बाहर डालो और फिर सीट ले लो, मज़े से MBBS करो, इंडिया में आओ, वापस अपना FMG निकालो और लाइफ सेट। बट इसमें एक ट्विस्ट क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर FMG एग्ज़ाम तो क्लियर ही नहीं होता, FMG एग्ज़ाम निकलता ही नहीं है। मुझे इसमें ये बोलना है, आपको ये बताना है कि बेटा FMG चाहे आप इंडिया से एग्ज़ाम दो, चाहे मतलब MBBS करो, चाहे बाहर से आप MBBS करो, दोनों भी केसेस में, इन बोथ द केसेस यू हैव टू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट NEXT। तो जब वो बाहर से भी क्लियर करना है, इंडिया से भी क्लियर करना है, तो फिर बाहर प्राइवेट कॉलेज में यहाँ से करने के बजाय आप बाहर से FMG कर लो, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, तो वहाँ से MBBS अब्रॉड वाला ऑप्शन पर्सनली मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है इन केसेस में। चलिए, अब कुछ आपने पर्सनल अपने डाउट्स पूछे, मैं बोलता हूँ उसको काउंसलिंग से रिलेटेड। सर आपका 6000 वाला हमने प्लान लिया है, आयुष के लिए क्या 6000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? आंसर इज़ नो। आपको एक ही बार 6000 वाला जो प्लान है हमारा, वो अल्टीमेट प्लान है, उसके बाद एक भी रुपया एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, सर हमने एक डैश चल नाम ले लेता हूँ, कॉलेज काका, इसको 25,000 रुपया दिया, वो अभी रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ बेटा, मैंने तो हर वीडियो में आपको बताया हूँ जागरूक रहने के लिए, मैं वापस बता रहा हूँ, नाम ही लेता हूँ अभी, कॉलेज काका। 300-350 मैसेजेस है मेरे पास ऐसे, कॉलेज काका, इन्फिनिटी, गरिमा गोयल का, और उसके अलावा कौन सा अपना कुछ तो भूल रहा हूँ मैं, मेन वाला ही नाम शायद, अड्डा और खड्डा। ये सब लोग आपके पैसे लेते, रिप्लाई नहीं करते। मैं बोल बोल के अभी थक गया, सर फोड़ूँ मैं अपना, अब ऐसा लगता है मुझे। तो प्लीज़ इनके चंगुल में मत आओ। पिछले साल मेरे पास 375 लोग ऐसे आए थे जो कहीं और पे किए थे, फिर मेरे पास आए थे। तो ये लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये चेक करने के लिए मैंने वो अड्डा के पास पैसे दिया था। आपने 25,000 वाला प्लान लिया था, 25 या 22,000 वाला कुछ तो। बेटा मुझे उसने पूरे 4 महीना ना कोई रिप्लाई किया, बस हाँ जब भी प्रेफरेंस लिस्ट मतलब चॉइस फिलिंग आती थी, प्रेफरेंस लिस्ट भेज देता था, हो गया काम। वो डाउट सॉल्व ही नहीं करते, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते। ये टोटल 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया हर साल कमाने वाले लोग हैं आपके जैसे लोग से। तो प्लीज़ अपने कीमती पैसों को इनके पास मत पे करो। चाहे तो अपनी आप काउंसलिंग खुद करो, प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह जो रहेंगी वो कहीं और से ले लेना बट पूरा इनको जो बड़ा अमाउंट है वो पे करने की ज़रूरत नहीं। सो प्लीज़ बीवेयर, ये बहुत फ्रॉडी लोग हैं। क्लियर? मुझे लगता है कि मैं इस पॉइंट में क्लियर हूँ। तो इनके पास और बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं। देखो, काउंसलिंग के लिए 25-30 हज़ार रुपया देने की ज़रूरत नहीं। काउंसलिंग मतलब एक फॉर्म भरने का नाम है। मैं चिल्ला के हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर ऐसे मैसेज देख के दिल दुख जाता है। और ठीक है, इसीलिए आप वो सोच रहे होंगे सर आप भी तो पैसा ले रहे। बेटा हमने फ़ीस कितनी रखी? 4,000 और 6,000। क्यों इतनी कम रखी हमने? जितनी हमारी 6 लोगों की टीम को चलाने के लिए और एक्सपेंसेस निकालने के लिए लगेगा उतना ही। अभी सब कुछ फ्री में अगर करेंगे ना, तो उर्दू की एक कहावत है माले मुफ्त दिले बेरहम। माले मुफ्त मतलब फ्री वाला माल, दिले बेरहम मतलब अपना जो दिल है फिर वो पूरा के पूरा बेरहम हो जाता, हम उसकी कदर नहीं करते। इसलिए कोई तो टोकन अमाउंट रखना चाहिए था, इसलिए हमने 4,000 और 6,000 रखा। अभी तक लगभग हमारे मेरे ख्याल से 800 या 850 कुछ तो एंट्रीज हो गए पेड वाले। चलिए, उसके बाद का एक अगला पॉइंट है, सर आप रजिस्ट्रेशन भी करोगे क्या? देखो बेटा, लास्ट ईयर तक हमने फॉर्म फिलिंग ये सब किया था। इस बार ये हम इसलिए भी नहीं कर सकते, हम क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि NTA की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। पेमेंट जो है वो बच्चों के या बच्चे का अकाउंट नहीं है तो माता या पिता के अकाउंट से होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन वाली। जैसे एग्जांपल, ऑल इंडिया कोटा में मेरे ख्याल से 10,000 रुपये, हाँ इस बार भी 10,000 रुपया डिपॉजिट है। पिछले साल 1.5 लाख लोग का 10,000 रुपया अमाउंट रिफंड आया, काउंसलर से अकाउंट में आया, काउंसलर खा गए। बराबर। तो इसलिए NTA ने नया रूल लाया कि बच्चे या उसके पेरेंट के अकाउंट से ही इसकी पेमेंट होनी चाहिए। तो वो आपको ही करना है, रजिस्ट्रेशन भी और पेमेंट भी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आखिरी में बोल के मैं वीडियो ख़त्म करता, बेटा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो, किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट भेज के ये सब करके नहीं करना। प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट में आप ले रहे तो हाँ, काउंसलर के पास आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, वो सीट बनाएगा, वो एक अलग इशू है, वो अलग बात। लेकिन GMC की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपका स्कोर 604 है, मान लो मेरे पास आपने डॉक्यूमेंट भेजे, मैंने आपके डॉक्यूमेंट लिया, सब कुछ किया, और आपका रजिस्ट्रेशन बाई चांस भूल गया मैं करना, आपका स्कोर 604 है, 604। बताओ ज़रा मुझे, गई आपकी सीट, गया आपका साल, हुआ सब कुछ बर्बाद। इसलिए पर्सनली मैं बोलता हूँ कि किसी को अपने डॉक्यूमेंट नहीं देना। जो भी है अपने खुद जब बैठ के अपन नहीं तसल्ली से इत्मीनान से फॉर्म नहीं फिल कर देंगे तब तक नहीं कुछ, किसी को भी नहीं देना है। अपन वहाँ पे खुद बैठो, आप वो करो। हाँ, काउंसलिंग की जान जो रहती है वो रहती प्रेफरेंस लिस्ट, बराबर। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लो, जो भी प्रोसीजर और रहेगा, जो भी आपको जहाँ भी डाउट आएंगे, आपको रिपोर्टिंग में, फ्रीजिंग में या फिर फ्लोटिंग में, और उसके अलावा आपको अगर रेजिग्नेशन में या फिर डॉक्यूमेंट में या अफिडेविट में, जिधर इशू आएगा उधर हम खड़े मिलेंगे आपको। तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है, चाहे कोई काउंसलर बोलता होगा कि वो सब कर लेगा, बट भरोसा नहीं करना। 150 या 200 रुपये का नेट कैफ़े पे फॉर्म भरा जाता है, उसके पास जाना, पूरा अपना काउंसलिंग वाला फॉर्म फिल करना, हो गया। आगे का सब काम हम देखने के लिए तो है ही, पूरा 100% हम कर लेंगे आगे का, बराबर। आपकी सीट अगर आपके लिए मतलब आपको अगर आपकी सीट प्यारी है तो किसी भी काउंसलर पे अंधा भरोसा करके उसको डॉक्यूमेंट भिजवा के
सब कुछ खराबा मत करो, ठीक है, चलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ जो मेरी कम भी आ रही है उसको आपने एडजस्ट कर लिया, आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो आपके हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है पेड अनपेड काउंसलिंग का, उसका लिंक दे दूँगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए।